26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात का केस। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के हवाले से अहम समात कल होगी। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़िश्ता समात जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने की थी। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमों में जमानतों की दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समात करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ATC ने हक़ाइक़ के बरअक्स ज़मानतें मुस्तरद की। अदालत 8 मुकदमों में ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म, चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तैनाती का रदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन PARC को चार्ज छोड़ने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि कानूनी तकाजे पूरे करके नया चेयरमैन PARC तैनात किया जाए। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने के बयान को हकाइक से मुनाफी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला जारी है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की आकासी करते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है, उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ। जो आपने ये 30 रुपए की जो कमी की है, ये बड़ी खुशाइंद है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसके अवेयरनेस कैंपेन बनाएं ताकि इन्वेस्टमेंट आए। हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात कोशां। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया बहुत परेशान है। EV प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। इस हवाले से बिजली फराहमी की कीमत मुनासिब होगी। दुनिया में तेज़ी से EV कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। विफाक की वज़ीर तवानाई उवैस खान लगारी ने बताया कि मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने से 100 रुपए से भी कम खर्चा आएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हम बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे का टैरिफ दे रहे थे, उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी। मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ। 190 मिलियन पाउंड यूनिवर्सिटी का केस नहीं, एक चोरी छुपाने का मुकदमा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। सियालकोट में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, जिसका हाथ साफ होता है वो जवाब देता है, अदालत से भाग नहीं जाता। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी किस पैसे के जरिए बनाई गई। जी प्लीज। कि जो चीज ओपन है वो उनकी इमेजिनेशन है, उनका ख्याल है, और जो कुछ बंद है वो उनका कानून की समझ और इंसाफ का एहसास बंद है। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था, जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। बैरिस्टर अली सफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीरें करने से झूठ सच नहीं बन जाता। अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी PTI को नहीं, बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। मैं काउंट करवाता हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अवाम के मसाइल के जो यहाँ जो मुश्किलात हैं वो जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, इसका फ़ायदा उठाएं। मगर आप नहीं उठा रहे, कोरम करें।
कौमी असम्बली इजलास में हुल्लड़बाजी, अपोजिशन का शोर शराबा, नुक्ता एतराज की इजाजत न मिलने पर पीटीआई अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने स्पीकर से कहा कि उनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। फोटोग्राफी का शोबा इन्होंने संभाल लिया है, कम अज कम इनको वीडियोग्राफी से रोकें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि उन्होंने कहा कि कुरम की बात करनी है। मैंने कहा कि मैं फ्लोर दूंगा, ये वॉकआउट कर गए।